देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। चीन के साथ एलएसी पर तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी अचानक से लद्दाख पहुंचे और लद्दाख में तैनात देश के प्रहरियों से मुलाकात की, उनकी हौसला अफजाई की, उन्हें यकीन दिलाया कि हर मोर्चे पर 130 करोड़ हिंदुस्तानी और सरकार उनके साथ खड़े हैं। सरहद पर खड़े होकर प्रधानमंत्री ने चीन को यह साफ साफ शब्दों में समझा दिया कि लद्दाख का जर्रा जर्रा हिंदुस्तान का हिस्सा है, गलवान हिंदुस्तान का है और जिसने भी हिंदुस्तान की एक इंच जमीन की तरफ देखने की भी कोशिश की, उसका जल थल नभ से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन और जिनपिंग ब्रिगेड को सीधे सीधे यह बता दिया कि दुनिया में विस्तारवादी नीति की बजाय विकासवाद की नीति चलेगी। प्रधानमंत्री मोदी के सख्त लहजे से चीन बौखला गया है। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। गजब का जोश था, माता की वंदे, गजब का उत्साह था, वंदे, गजब की ऊर्जा थी। हिंदुस्तान के प्रधान के साक्षात उपस्थिति में चट्टानों के बीच खड़े सरहद के साहसी सपूतों के जुबान से दृढ़ता, राष्ट्रभक्ति की गजब परिभाषा कर रही थी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सरहद के दोनों तरफ गूंज रही थी वंदे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। दगाबाज ड्रैगन के खिलाफ बॉर्डर पर डटकर खड़े हिंदुस्तान के शूरवीरों को प्रणाम करने अचानक पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का विश्वास, उम्मीद और प्यार लेकर लद्दाख पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी के साथ सीडीएस बिपिन रावत और साथ में थे आर्मी चीफ जनरल नरवणे। माथे पर टोपी, आंखों पर चश्मा पहने प्रधानमंत्री सबसे पहले लेह के उस नीमू फॉरवर्ड पोस्ट पहुंचे जहां से खड़े होकर चीन और पाकिस्तान दोनों को साधने की कुव्वत रखते हैं हिंदुस्तानी जाबाज। सीडीएस जनरल रावत ने प्रधानमंत्री को इलाके के इंच इंच के बारे में विस्तार से बताया। पीएम मोदी ने एक एक चीज समझी, जानी, जवानों का हौसला बढ़ाया और फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से चंद फलांग की दूरी पर खड़े होकर बीजिंग में बैठे विस्तारवाद का ख्वाब देखने वाले विश्वासघाती बादशाह को सीधे सीधे चेतावनी दी। इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। विश्व का हमेशा यही अनुभव रहा है और इसी अनुभव के आधार पर अब इस बार फिर से पूरे विश्व ने विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है। लहजा सख्त था, तेवर आक्रामक थी, शब्द शब्द में दुश्मनों को मटियामेट करने की दृढ़ता थी। हिंद के पराक्रमी पूतों के पराक्रम के बदौलत शत्रुओं के सर्वनाश करने का अटल विश्वास था। लद्दाख के जर्रे जर्रे के बारे में ड्रैगन को समझा दिया। हिंदुस्तान के इंच भर जमीन की तरफ आंख उठाने वालों के नतीजों के उदाहरण समेत व्याख्या करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बता दिया कि ये ऊंची पहाड़ियां आर्यवर्त की आन बान शान है। कमजोर शांति की पहल नहीं कर सकता, वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। भारत आज जल, थल, नभ और अंतरिक्ष तक अगर अपनी ताकत बढ़ा रहा है तो उसके पीछे का लक्ष्य मानव कल्याण ही है। गलवान ड्रैगन प्रायोजित टेंशन के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी सरहद पर पहुंचे थे जवानों के बीच।
वंदे वंदे प्रधानमंत्री ने गलवानों के उन हिंदुस्तानी बलवानों की वीरता को प्रणाम किया जो घाटी में चीन की चीटी सेना को कुचलते कुचलते शहीद हो गए। मैं गलवान घाटी में शहीद हुए अपने वीर जवानों को भी पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इनमें पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से देश के हर कोने के वीर अपना शौर्य दिखाते थे। उनके पराक्रम, उनके सिंहनाद से धरती अब भी उनका जयकारा कर रही है। सरहद पर डटे जिन सपूतों के अदम्य साहस से ड्रैगन का साक्षात्कार हुआ, जिनकी वीरता को दुनिया सलाम कर रही है, लद्दाख की पहाड़ियों का जर्रा जर्रा जिनकी पराक्रम की गवाही देता है, जो पीठ पर प्रहार करने के लिए कुख्यात ड्रैगन के आघात के बावजूद चीनियों की गर्दन तोड़ दी, चीनियों की रीढ़ की हड्डियां तोड़ते तोड़ते जो वीर जख्मी हो गए, उनसे मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी। गलवान के बलवानों के लिए कुछ यूं समर्पित था प्रधानमंत्री मोदी का हृदय। जिनके सिंहनाद से सहमी, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो मैं आज अपनी वाणी से आपकी जय बोलता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे थे, जवान कतारबद्ध बैठे हुए सुन रहे थे। चीन की हर चालाकी की चिंदियां उड़ाने के लिए अरे जवानों के दृढ़ संकल्प को प्रधानमंत्री मोदी ने सलाम किया। दुर्गम पहाड़ियों के बीच हौसलों के दम पर डटकर खड़े शूरवीरों की वीरता की प्रधानमंत्री मोदी ने व्याख्या की। आपका निश्चय उस घाटी से भी सख्त है जिसको रोज आप अपने कदमों से नापते हैं। आपकी भुजाएं उन चट्टानों जैसी मजबूत है जो आपके इर्द गिर्द खड़ी है। आपकी इच्छा शक्ति आसपास के पर्वतों जितनी अटल है। जिस जगह पर ये जवान खड़े होकर सरहद की हिफाजत कर रहे हैं, चीन के धोखे को मटियामेट कर रहे हैं, उस जगह की दुर्गमता का अंदाजा प्रधानमंत्री मोदी को है। यही वजह है कि दुश्मन के हर मंसूबों को मटियामेट करने के लिए दिन रात बंदूक लेकर तैनात रहने वाली सेना को सरकार के अटूट साथ का विश्वास दिलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे। दुश्मनों से आंख में आंख डालकर सवाल जवाब करने वाले मोदी उस चीन और पाकिस्तान को सीधा संदेश देने पहुंचे थे जो हिंद की तरफ टेढ़ी नजर देखने की हिमाकत करता है। प्रधानमंत्री मोदी को जवानों के साथ यूं खड़ा देखकर पाकिस्तान से लेकर चीन तक बौखला गया। बीजिंग के बिलबिलाए हुए विश्वासघाती बादशाह की ओर से संदेश आया कि भारत और चीन आपसी तनाव को सैन्य और कूटनीतिक माध्यमों से बातचीत करके कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में इस बिंदु पर आकर दोनों देशों में से किसी को भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे कि हालात और बिगड़े। यही बात अब तक हिंदुस्तान कहता रहा है, लेकिन धोखेबाज ड्रैगन हर बार पीठ पर प्रहार की साजिश रचता रहा है। अब की बार जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने सरहद पर शूरवीरों के साथ खड़े होकर अपनी प्रतिबद्धता दुनिया को जता दी है, चीन को अपने अटल संकल्प से अवगत करा दिया है, तो बीजिंग में बौखलाहट बढ़ी हुई है। हालांकि इन सब के बावजूद हिंदुस्तान हर मोर्चे पर तैयार है। ये बात
आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी समझा दी है। वंदे वंदे वंदे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।